एंड गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, ये है आज भैया दूज के दिन का ब्लॉग, यानी आज है 23 अक्टूबर और दिन है गुरुवार, तारीख है 23 अक्टूबर। सुबह का टाइम है गाइज। यहाँ पे मेरा झाड़ू मैंने लगा लिया था बच्चों के स्कूल जाने से पहले ही ना। मैंने यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा लिया था बड़ी बेटी के स्कूल जाने से पहले। छोटी वाली का आज छुट्टी था भैया दूज की वजह से, तो मैंने सोचा कि चलो छोटी वाली सोई है, बड़ी वाली को मैंने स्कूल भेज दिया। फिर मैंने झाड़ू लगा लिया, झाड़ू के बाद पोछा लगा रही हूँ। और गाइज आज इस ब्लॉग में फुल डे रूटीन मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अपना थोड़ा थोड़ा करके मैं आप लोग के साथ अपना पूरा रूटीन शेयर करूंगी। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा करने के बाद, और आज गोधन है, जैसा कि भैया दूज है, गोधन भी बोलते हैं इसको हम लोग बिहार में। तो आज हमारे यहाँ बहुत ही अलग तरीके से, स्पेशल तरीके से हम लोग ये दिन जो है ना सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा बिहार में हम लोग कैसे भैया दूज सेलिब्रेट करते हैं, तो मेरे इस ब्लॉग में थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत मैं इसलिए बोल रही हूँ ना गाइस, क्योंकि अभी हमारी जो लाइफ है ना, शादी हो चुकी है हमारी, तो मतलब जब हमारा बैचलर लाइफ था ना, तो उस टाइम हम लोग बाहर जाते थे, गोधन वगैरह कूटते थे, बहुत सारा गाना होता था, बहुत सारा कुछ होता था। बट अभी क्या है कि घर में ही माँ ला करके सब कुछ दे देती है, मैं बाहर नहीं जाती हूँ, घर में ही पूजा पाठ मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं चली गई थी नहाने, नहा करके आई तो फिर मैंने ये वाली साड़ी वियर किया। और ये वाली साड़ी मेरी शादी के टाइम का बरनेट का दिया हुआ साड़ी है, बरनेट पे जो चढ़ा था वही वाली साड़ी है, और चूड़ी है साथ में, उसी टाइम का, शादी के टाइम का ही चूड़ी वगैरह सब कुछ उसी टाइम का है। अभी नया मैंने कुछ भी नहीं लिया है, सब पुराना वगैरह ही है। फिर मैंने किया, यहाँ पे माँ ने बोला कि पहले हाथ पैर जो है ना रंग लो, और जो श्रापना होता है ना, हमारे यहाँ श्रापना बोला जाता है, बहुत ही मतलब अजीब लगता है कि इसमें ना सारे भाई, मतलब पूरा मायके और ससुराल वाले जितने भी जेंट्स लोग होते हैं उनको श्रापा जाता है, और अपने आप को जो है ना वो मतलब थोड़ा अलग ये किया जाता है। मैं उस शब्द को यहाँ बोल नहीं सकती हूँ, तो थोड़ा सा अजीब लगता है शब्द, बट हाँ क्या कर सकते हैं, यही हमारा जो है ना परंपरा, यही हमारी मतलब इसी तरीके से हम लोग जो है भैया दूज मनाते हैं। आप लोग ने देखा होगा तो आप देख सकते हैं बिहार में। और उसके बाद गाइज यहाँ पे मैंने नेल पेंट वगैरह लगाया यहाँ पे, फिर उसके बाद पैर वगैरह रंग के, और फिर अपनी ननद को भी मैंने पैर में पूरा अच्छे से आलता वगैरह लगाया। माँ को मैं नहीं लगा पाई क्योंकि माँ को मैं चली गई थी नाश्ता बनाने के लिए, और माँ को मेरी ननद ने ही लगा दिया था। और उसके बाद माँ ने यहाँ पे मुझे गोबर और रेंगनी का कांट बोला जाता है, तो ये हम लोग जब गांव में थे ना बिहार में, तो वहाँ पे हमारे यहाँ ना जो खेत वगैरह होता है उधर साइड से मिलता था, तो उधर साइड से मम्मी मेरी मंगवाती थी, वहीं पे हम लोग करते थे, श्रापते थे। बट यहाँ पे जो है ना माँ मंगवाती है, किसी से बोलती है, तो ये देख सकते हैं गोबर है और इस पे कांट डाला जाता है श्राप के। फिर मैं डायरेक्ट आ गई थी किचन में आके मैंने फटाफट से दाल की पूड़ी बनाई। दाल को पीस करके दाल की पूड़ी बनाया जाता है, पूड़ी मीन्स पराठा मैंने बनाया, पूड़ी नहीं छाना था। और खीर वगैरह बन गया था, बिना दूध का खीर बनता है गाइज इस दिन हमारे यहाँ ना, बिना दूध का खीर बनता है। और आलू गोभी की जो है सब्जी है वो बनी थी। तो मतलब आज का जो ब्रेकफास्ट था यही था, दाल की पूड़ी, और साथ ही साथ था जो रसियाओ बोलते हैं इसको, क्योंकि ना ये खीर जो है इसमें दूध नहीं पड़ता है, बहुत ही सिंपल तरीके से सिर्फ पानी से और चीनी से बनता है ना, तो इसी वजह से इसको हम रसियाओ बोलते हैं। तो बस इसमें डिफरेंस रसियाओं में और ये वाला खीर में रहता है कि इसमें जो है हम चीनी डालते हैं और उसमें गुड़, रसियाओं में गुड़ डालते हैं। तो गुड़ वाला जो है वो तो छठ पूजा के दिन अभी आने वाला है, बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी छठ पूजा आने वाला है, काफी ज्यादा बहुत ही अच्छा लग रहा है, अभी से ही ऐसी फीलिंग्स आ रही है। हमारे जो हम लोग बिहारी है ना, तो हमारे यहाँ सबसे बेस्ट हमारा जो कोई फेस्टिवल है ना गाइज, वो होता है छठ पर्व। आप लोग देखना छठ पर्व, मैं आप लोग के साथ अपना ब्लॉग शेयर करूंगी। पिछली बार भी मैंने थोड़ा थोड़ा करके ब्लॉग शूट किया था, बट उस टाइम मुझे उतना अच्छा से आता नहीं था। इस बार थोड़ा बहुत अच्छा आ गया है, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको जो है शॉर्ट्स में ही करके बहुत सारे जिस तरीका से, जिस रीति रिवाज से हमारे यहाँ जो है छठ पर्व मनाया जाता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये तो मैंने अभी दिवाली का भी थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर किया था। दिवाली को बस थोड़ा सा ये था कि मैं नहीं कर पाई थी, मुझे छूना नहीं था इसलिए, और
जो है यहाँ पे भैया दूज को आज मेरा जो है 5-6 डेज है, तो आज मैं ठीक थी, तो इस वजह से मैंने इस चीज़ को अच्छे से सेलिब्रेट और इन्जॉय किया। कोई भी फेस्टिवल को ना अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि जो दिन है ना वो फिर वापस लौट के नहीं आता है। तो मुझे लगता है ना कि हर चीज़ को अच्छे से सेलिब्रेट करो। किसी भी चीज़ में काम हो, कितना भी काम हो, तो मुंह बना करके करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। अच्छे से करो, खूब हंस के गा के, मतलब फैमिली है तो मिलजुल करके करने से ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर हम फैमिली में रहते हैं ना गाइस, तो फैमिली में ना मिलजुल के काम करना चाहिए, तब जाके सही रहता है। उस तरीके से ना मन भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो सब मिलजुल के कर रहे हैं और एक जन पे बर्डन पूरा नहीं पड़ता है, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस मेरा सत्तू जो दाल का पूड़ी है वो मैंने बना लिया था, और उसके बाद से मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी ओडिशा की कैसे मैं फील करती हूँ। तो बस कुछ इसी तरीका से मैं आलू पराठा हो या दाल की पूड़ी हो या सत्तू की पूड़ी हो, मैं इन सबको ऐसे ही जो है ना मिला करके रोटी जैसा बना के उसके बाद इसको फील करती हूँ। फिर माँ तो पूजा करने चली गई थी बाहर में, गोधन वगैरह जो पारा जाता है गोवर्धन पूजा जैसा ही वो पारा हुआ था। फिर मेरा इधर बर्तन सबने नाश्ता सब लोगों ने कर लिया था, तो मैंने क्या किया कि पहले तो मैंने यहाँ पे जो बेलन चौकी है इसको धो करके हटाया। फिर बाकी सारे बर्तन अभी पड़े थे धोने के लिए, और यहाँ पे जो है मेरा दाल पूड़ी सारा बन गया था, बस अभी इसको लास्ट निकालना था। तो इसी वजह से मैं आ गई, इतने में ही ना माँ आ गई थी। माँ भी पूजा वूजा करके शराब उराब के आ गई थी। तो फिर माँ ने मुझे बोला कि अब तुम जो है ये लट निकाल के यहाँ पे ना जाम रजा कर लहू, क्या पिए तरु जाम रजा के रहू, और बाप भाई के रोग बुलाए, कुछ ऐसे ही करके बोला जाता है। तो उसी पानी से माँ जो है पिला रही थी मुझे, और मैं पी रही थी, और पी के ऐसे बोला जाता है बीच बीच में। वैसे ही जब वहाँ पे मैं जब कांटा हला रही थी तो वहाँ पे भी क्या नोचे तरु तो जम रजा के चाम का भाप भाई के रोग बलाए, ऐसे करके होता है। तो मतलब कुछ इसी तरीका से बोल बोल करके ये किया जाता है। थोड़ा बहुत आपको हंसी आएगी, बट हम लोग बचपन से ऐसे ही करते आए हैं, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। फिर माँ आ गई थी तो माँ चली गई थी, फिर पूजा तो माँ ने कर लिया था, बट फिर भी माँ चली गई दुर्गा सप्तशती पढ़ने के लिए। कभी कभी माँ पढ़ती है कभी नहीं पढ़ती है, तो आज माँ को पढ़ने का मन था तो फिर माँ चली गई थी पढ़ने के लिए। मैं इधर गैस वगैरह पोंछ के मैंने सोचा सबको मैं ले जा के नाश्ता करा रही थी, और सबसे फर्स्ट मैं ननद को दी थी, फिर सब भैया को, हस्बैंड को, पापा को, बच्चों को। मैं बड़ी बेटी तो मेरी स्कूल चली गई थी, छोटी वाली को दे दी थी। तो बैठ करके सब लोग उसे पापा खिला रहे थे वहाँ पे, और मैं इधर अपना किचन में जो किचन को क्लीन कर रही थी। उसके बाद मैं चली गई, बर्तन वगैरह रखी थी धो करके। माँ ने बोला चाय बना दो, तो फिर मैंने एक साइड में चाय भी रख दिया था, और ये लास्ट में मैंने अपना जो है ना खाना इधर निकाल लिया था। बाकी सारे बर्तन को मैं निकाल के सिंक में डाल दी हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि माँ ने बोला मुझे चाय पीना है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो चाय भी बना ही देते हैं साथ में सब जन के लिए। और उसके बाद इधर मैं चली गई थी सिंक में जो बर्तन रखे थे, उनको नाश्ते के बर्तन थे सारे, वो धोने के लिए। तो यहाँ पे पहले चाय भी बनते रहेगा, इसलिए मैंने सोचा कि यही आइडिया से मेरा यही रहता है कि अगर मुझे कोई और काम रहता है ना गाइस, तो मैं इधर चाय बनाते रहती हूँ, और साथ में अपना चाय और दूध गर्म करने के लिए छोड़ के फिर मैं अपना दूसरा काम करने चली जाती हूँ। फिर मैं आ गई थी इधर बर्तन वगैरह धोने के लिए, और कपड़े भी मेरे जो है ना मशीन में मैंने चादर वगैरह डाले थे वो भी धुल रहे थे, तो उनको भी अभी मुझे ले जाके फैलाना है। बट हाँ, इससे पहले जो भी ये सब काम है, जो किचन का काम है, वो उसको पहले निपटाऊंगी। बच्चों के भी स्कूल आने हैं, तो 2 बजे तक मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना सारा काम निपटा लूँ। 2 बजे के बाद मुझे मन नहीं करता ब्लॉग भी मैं नहीं शूट करती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा 2 बजे के बाद मैं कभी भी उतना ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं करती हूँ। रीज़न यही है कि मेरे बच्चे आ जाते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा बहुत बच्चों में और थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह में 1-2 घंटे देती हूँ, और उसके बाद से बच्चों को पढ़ाना रहता है, चाय वगैरह शाम का रहता है। तो मैं इसलिए सोचती हूँ कि अगर मैं दिन भर ब्लॉग ही बनाऊंगी तो फिर मैं बच्चों पे क्या ही देखूंगी, क्या ही उनको पढ़ा पाऊंगी। और मेरे बच्चे दोनों ट्यूशन वगैरह नहीं करते, मैं खुद से ही पढ़ाती हूँ। छोटे छोटे हैं तो मैं अभी खुद से ही हैंडल कर लेती हूँ। बाकी बाद में 5-6 में जाएंगे तो मे बी अगर मैं पढ़ा पाऊंगी तो ठीक है, अदरवाइज उनको ट्यूशन लगा दूंगी। तो फिर यहाँ पे सारा काम वगैरह हो गया था। फिर मैंने चाय फटाफट से जो बनाया था उसको सबको दिया। यहाँ पे बर्तन वगैरह सेट की मैं,
सुबह भी मैंने किया था, सारा बर्तन रखा हुआ था तो उनको सेट किया था। उसके बाद फिर इधर देख सकते हैं यहाँ पे मैं खड़ी हूँ और इधर पीछे मेरा चाय बन रहा है, दूध गर्म हो रहा है, किचन वगैरह क्लीन हो गया है। तो मतलब किचन का सारा काम निपट गया था मेरा 11 बजे समथिंग के, मतलब मेरा सारा काम जो है ना किचन का हो चुका था। सब पूरा काम, और अच्छा लगता है, खुशी भी होती है, जल्दी सारा काम हो जाता है। तो ये देख सकते हैं आलू गोभी की सब्जी है, ये है दाल की पराठे, पराठे बोले पूड़ी बोलिए, और ये है रसिया और खीर जो बोलते हैं वो है। उसके बाद मैं लेकर के अपना खाना अपने रूम में लेकर के आ गई थी और टाइम 11 बज रहा था, बजने वाला था। फिर मैं आई और इधर मेरा दाल बन गया था, मैंने दाल निकाला, चावल को धो करके यहाँ पे डाल रही हूँ। और दाल में जो जीरा का तड़का होता है ना उसको मैं लगा दूँगी। तो सब्जी था ही जो मॉर्निंग में बना था ना, उसी में से काफ़ी ज़्यादा सब्जी बन गया था। तो बस वही सब्जी हम लोग आफ्टरनून में खा लिए थे दाल चावल से, तो हो गया था बस। उसके बाद सब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। फिर मेरा कपड़ा वगैरह धुल गया था, चादर वगैरह, तो उसको मैं बाहर ले आई। बाहर ला करके इधर पहले मैंने कल जो डाला हुआ था कपड़े वगैरह इन सबको हटाया। और मेरी बेटी जो छोटी वाली है वो दौड़ दौड़ के आ रही थी, इसी को मैं बोल रही थी कि ये ले जा के अपने बेड पे रखा हो। तो ये ले जा के, इसको बहुत अच्छा लगता है कपड़े ले जा के रखने में, तो इसको मैं देती जाती हूँ सारे कपड़े ले जाके, बहुत ही खुशी मन से। बच्चे ऐसे ही होते हैं, बहुत खुश होकर के कोई भी काम करते हैं। तो बच्चों से ही सीखना चाहिए, हमें भी कोई भी काम को मुंह बना के करने से फायदा नहीं है। अगर हमें ही करना है तो फिर मुंह बना के क्यों करना है। तो बस ये देख सकते हैं। उसके बाद सारा कपड़ा वगैरह, मेरा डेली ही कपड़ा पता नहीं कैसे इतना ज़्यादा हो, एक दिन में तो मेरा ही 3 चेंज मैं कर लेती हूँ। अगर साड़ी वेयर करती हूँ तो साड़ी रहता है, फिर 2-3 बजे के बाद फिर से सूट पहनती हूँ, रात में नाइट ड्रेस हो जाता है मेरा। तो मतलब 2-3 कपड़े तो मेरे ही हो जाते हैं। सेम बच्चों के वही यूनिफॉर्म होता है, फिर स्कूल के बाद आकर चेंज करते हैं, फिर रात को उनका मैं फूल पहना करके सुलाती हूँ। तो जो भी कपड़े मैं पहनाती हूँ बच्चों का वो मैं डेली का डेली वॉश करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पसीना वगैरह हुआ रहता है बच्चों के और बदबू वगैरह होते, जम्स वगैरह होते हैं। तो फिर मेरा मन नहीं मानता है, इसलिए मेरे कपड़े डेली ही, आप देखते होंगे कि डेली बहुत ज़्यादा कपड़े फोल्ड भी करती हूँ, बहुत ज़्यादा धोने के बाद जाकर फैलाती भी हूँ। आप लोगों को लगता होगा कि एक ही कपड़ा है होगा बार बार, इसीलिए ऐसा करिए। कितने लोगों ने मुझे नॉर्मली, जो मेरे यूट्यूब वाले फैमिली है वो उन्होंने नहीं बोला, बट जनरली जो मेरे आस पड़ोस नहीं बोलूँगी, जो मेरे रिलेटिव है वो लोग बोलते हैं, उनको ऐसा लगता है कि इतना कपड़ा कैसे ही धो सकती है। बट आप लोग जिसके घर में बच्चे होंगे और जिनका हैबिट्स मेरे जैसा होगा उनको पता होगा कि कपड़े काफ़ी ज़्यादा हमको रोज़ ही धोने होते हैं, बच्चों के, खुद के, हस्बैंड के, फैमिली है तो फैमिली की, सबकी। तो फिर उसके बाद मैं चली गई थी बेटी को ले आने, बड़ी वाली को, और हम और हस्बैंड जा कर के ले करके आए। थोड़ा सा मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। फिर घर आया तो मैंने यहाँ पे कपड़े वगैरह आधा ही फोल्ड करके गई थी, फिर पूरा ये कपड़ा देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो के।